आचार्य मुकेश भारद्वाज पूज्य महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। राधे राधे। लाडली लाल की जय हो। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो मनमोहन के पास, प्रेम ब्याज इतनो बढ़े हो कि ना छूटन की आस। एक आज मैं आपको बात बताऊं, एक ऐसा विशेष प्रसंग है आज जिसने धार्मिक कट्टरवाद के मुंह पर करारा तमाचा मारा। हाँ, धार्मिक कट्टरवाद के ऊपर। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बहन, सनातन धर्म कभी भी कट्टरवादी नहीं रहा। सनातन धर्म कभी कट्टरवादी नहीं रहा, लेकिन हाँ, उनके जो अनुयायी हैं उनको चाहिए कि सनातन हमारा सब कुछ है, जो धर्म है हमारा वो सब कुछ है। और उस धर्म की एक बड़ी प्यारी बात, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ और विश्व का ब्रह्मांड का इकलौता धर्म है, वो है सनातन धर्म। हर चीज़ से ऊपर उठ करके, हर चीज़ से ऊपर उठ करके हमारे गुरु ग्रंथ साहब में कितने हजारों नाम आए हैं ठाकुर जी के। कृष्ण के नाम आए हैं, श्री कृष्ण भगवान के नाम आए हैं, राम जी के नाम आए हैं, सभी महापुरुषों के सभी हमारे जितने अवतार हुए हैं उनके नाम आए हैं। और दूसरी बात, ये कट्टरवाद कुछ लोगों की वजह से है। तो आज मैं एक बड़ा ऐसा प्यारा भाव आपको सुनाने जा रहा हूँ, शायद आप लोगों के दिल से वाह निकले, शायद आपका दिल गदगद हो जाए। ये मेरे भाई बहन उस ज़माने की घटना है जिस समय अकबर का शासन चल रहा था। अकबर जब राजा थे, इस भारतवर्ष को एक लूटने की मनसा से जब वो आया अकबर, तो मेरे भाई बहन, आपने एक रानी का नाम सुना होगा, जोधाबाई, अकबर की महारानी थी। लेकिन किसी ने, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि अकबर की रानियां तो बहुत थीं, लेकिन उनमें से एक रानी थी जिसका नाम था ताज बीबी। उसको लोग आज भी ताज बीबी के नाम से जानते, ताज बेगम, ताज बीबी, ताज बेगम, ऐसे उनका नाम। अकबर की जो रानियां थी उनमें से थी। और दूसरी बात, हमारे क्योंकि संग का रंग चढ़ता है, निश्चित संग का रंग चढ़ता है। आप जैसी संगति करेंगे मेरे भाई बहन, वैसी संगति का रंग आपके ऊपर अवश्य चढ़ेगा। जब चर्चा हुई, कई लोगों ने इस भाव के बारे में बताया, कई लोगों ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से बताया है, लेकिन एक बहुत गुणी बात कि कई लोग नहीं जानते हैं कि ब्रजमंडल की ऐसी भक्त हुई हैं, ये ऐसी भक्त हुई हैं जिन्होंने कमाल के ठाकुर जी के लिए पद लिखे, कमाल के ठाकुर जी के लिए भजन लिखे, कमाल की ठाकुर जी के लिए शायरी करी, ताज बेगम ने। हाँ, तो वो ताज बेगम मेरे भाई बहन एक बार आगरा में बैठी और चर्चा हुई उनके आपस के जो परिकर के जो लोग थे कि भाई, क्या खुदा को किसी ने देखा है क्या? चर्चा तो यही कहते हैं कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन मेरा मन है कि उस ईश्वर को, उस खुदा को मैं एक बार देखूं। जब मेरे भाई बहन ये भाव उसके मन में आया, तो वहाँ पर जो कुछ इस्लाम को जानने वाले जो लोग थे, उन्होंने कहा, बेगम साहिबा, यदि आपको खुदा को देखना है तो आपको हज जाना होगा, मक्का मदीना, आदि आदि उन्होंने बातें बहुत सारी बताई। और वहाँ पर आपको उनका खुदा दिखेगा, उसका एक आकार कुछ दिखेगा आपको। उनके मन में एक ललक बैठ गई, एक लौचकता बैठ गई कि देखना है एक बार कि वो खुदा कैसा है। और वो अपनी पालकी में बैठ करके, उस ज़माने की बात, पालकी में बैठ करके सज्जनों आगरा से निकली। और आप जानते हैं पालकी पहले कहार ढोते थे, कहार ढो करके पालकी ले जा रहे थे मेरे भाई बहन। और वो पालकी चलते 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 मथुरा के पास में जब पहुंची, मथुरा के पास में, और उस समय मथुरा के पास में
यमुना जी के किनारे थोड़ा जंगल सा था, वहाँ पर उन्होंने थोड़ा विश्राम किया। और जब मेरे भाई बहन विश्राम किया, क्योंकि आगरा से जब दिल्ली की ओर जाते हैं ना, तो बीच में स्वाभाविक सी बात है ब्रजमंडल पड़ता है हमारा। तो उनकी जब पालकी वहाँ पर रुकी, शाम का समय, सांझ हो रही थी, मीठी मीठी गोधूली बेला, जिस समय गाय चर करके लौटती हैं, और अचानक ताज बेगम अपने पालकी से उतरी। उनका जो शिविर बना था विश्राम करने के लिए, उस शिविर में बैठी ताज बेगम ने अचानक सुना कि कोई मीठी मीठी बंशी बजा रहा है। एक बात और समझें कि सच में ये जो ठाकुर जी का जो डिपार्टमेंट है वो केवल और केवल लगन का काम है, केवल और केवल लगन का। जैसी आपकी लगन लग जाएगी वैसा लाल जी का आपको दर्शन हो जाएगा। तो ताज बेगम को अचानक ऐसी सुमधुर वंशी सुनाई पड़ी, सुमधुर वंशी सुनाई पड़ी। क्यों? क्योंकि उनका एक जन्म का प्रारब्ध नहीं था, ताज बेगम का न जाने कितने जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध था, जो आज फलीभूत होने जा रहा है। ब्रजमंडल में जैसे ही उन्होंने उनका शिविर लगा, तो अचानक वो सुन रही थी कि इतनी मीठी कोई वंशी बजाने लग गया, इतनी मीठी वंशी। मोहित हो गई। कभी घुंघरुओं की आवाज़, कभी पायजेब की आवाज़, कभी वंशी की, कभी खिलखिलाहट, कहीं गोविंद, कहीं गोपाल, कहीं केशव, कहीं मुरारी, आदि आदि नाम। तो ताज बेगम इतनी भाव में भर गई, उन्होंने कहारों से पूछा, भैया ये आवाज़ यहाँ कैसी आ रही है, ये आवाज़ काहे की आ रही है, मैं समझ नहीं पा रही। तो कहारों ने कहा कि बेगम साहिबा, यहाँ पर हिंदुओं का एक छोटा खुदा रहता है। क्या कहा? यहाँ पर हिंदुओं का एक छोटा खुदा रहता है। ताज बेगम ने कहा, बोले खुदा तो खुदा होता है, ईश्वर तो ईश्वर होता है, ये छोटा बड़ा क्या। एक बार मैं चाहती हूँ कि इस छोटे खुदा से मिल लूँ कि ये कैसा है। वो बेगम साहिबा कैसी बात कर रहे हो आप? अरे हमारे मौलवी साहब कहते हैं कि जो भी उसके चक्कर में पड़ जाता है, जिसने उसको एक बार देख लिया या जिसको वो दिख गया, वो फिर दुनिया के मतलब का नहीं रहता, वो उसके पीछे दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है। बोले नहीं भाई, देखो मैं खुदा को ही देखने के लिए निकली हूँ और मेरा मन है कि मैं एक बार कैसे भी करके देखूं, मेरा मन है। और ये कह करके मेरे भाई बहन उसी समय ताज बेगम ब्रज बीथियों में चली। ब्रज बीथियों में ताज बेगम जैसे ही चली, बढ़ती 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 श्री धाम वृंदावन में उन्होंने प्रवेश किया। वो वंशी, वो घुंघरू, वो कृष्ण श्री ठाकुर जी के नाम, वो उनकी ध्वनि गूंज रही है कानों में। कहीं कीर्तन हो रहा है, आहा, कहीं तुलसी पूजन हो रहा है, कहीं संध्या आरती हो रही, बड़ा आनंद हो रहा है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा और दर्शन गोविंद जी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को। ये स्थिति। ताज बेगम इतनी भाव में भर गई, इतनी भाव में भर गई। और उस समय किसी से पूछा कि यहाँ पर हिंदुओं का भगवान ईश्वर कौन है? ये हमने सोचा है कि यहाँ पे हिंदुओं का खुदा रहता है। तो किसी ब्रजवासी पंडा ने मुस्कुराते हुए कह दिया कि अरे महारानी, अगर तुझे महारानी होने का थोड़ा सा गुरूर है तो हमारे थोड़े से महाराज को दर्शन कर लेने। हाँ, अगर तुझे महारानी है भी को गुरूर है तो थोड़ो सो हमारे महाराज को दर्शन कर ले, तेरो सब रो गुरूर चूर चूर है जाएगा। बोले तुम्हारा महाराज? बोले वो हमारा भगवान, वो ईश्वर कहाँ है? तो किसी मंदिर की ओर इशारा कर दिया कि जाओ वहाँ दर्शन कर लो। तो ताज बेगम जिस समय मेरे भाई बहन मंदिर में प्रवेश करने लगे, चूँकि उसकी वेशभूषा मुसलमानी थी, पहनाव वो था, उसकी वेशभूषा को देख करके जो ब्रजवासी कुछ गण थे, जो सेवक पंडा पुजारी इत्यादि थे, उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप नहीं जा सकते। क्योंकि गोविंद का दर्शन कोई व्यक्ति मांस भक्षण करने वाला, अनाप शराब खाने वाला वो अधिकारी नहीं है। जब उनको रोका वहां पर, मेरे भाई बहन रोका, तो उनको इतनी ठेस लगी, क्योंकि वो इतनी दूर से केवल ये सोच से आ रही थी
कि कैसे मुझे उसका दर्शन हो। वो है कैसा, ईश्वर कैसा है, उसका रूप कैसा है, जो इतनी मीठी बंशी बजा रहा है, जो इतने प्यारे घुंघरू बजा रहा है, वो है कैसा। जब दरवाजे में अंदर प्रवेश नहीं दिया बंदर के तो हृदय विदीर्ण हो गया ताज बीबी का। उन ताज बेगम का हृदय फटने लगा और दरवाजे पर सर रख करके ही रोने लगी, वहीं रोने लगी कि हे कृष्ण, हे मेरे खुदा, हे मेरे ईश्वर, क्या तुम केवल मुझे इसलिए अंदर प्रवेश नहीं दे रहे कि मैं मुसलमान ही हूँ, हैं? तब उस समय ताज बेगम ने ये भाव गाया कि सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, दस्त हूँ बिकानी बदनामी हूँ सहूंगी मैं। है? सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, दस्त हूँ बिकानी बदनामी हूँ सहूंगी मैं। और देव पूजा ठानी, देव पूजा ठानी, हो नमाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुनन गहूंगी मैं। अगर ये कलमा कुरान इत्यादि छोड़ना गुनाह है तो वो गुनाह मैं कर रही हूँ यहाँ पर। देव पूजा करना यदि गुनाह है तो वो गुनाह मैं कर रही हूँ यहाँ पर। देव पूजा ठानी, हो नमाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुनन कहूंगी मैं। और एरे नंद कुमार, ताज बेगम ने कमाल कर दिया। एरे नंद कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, एरे नंद कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, हूँ तो मुगलानी हिंदवानी है रहूंगी मैं। तुझे अगर मेरे मुसलमान होने से दिक्कत है, मुगलानी हूँ मैं, मुगलों की बीवी हूँ मैं, तो अगर मेरे मुगल होने से तुझे परेशानी है तो मैं तेरे लिए हिंदू बन जाऊंगी, पर एक बार मुझे दर्शन दे दे, एक बार दर्शन दे दे। और रोती 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 ताज बेगम वहाँ से उठ करके चली आई मेरे भाई बहन सीधी यमुना जी के किनारे, जहाँ संध्याकालीन समय है, सूर्य अस्त हो रहे हैं बिल्कुल झीने झीने, और मंद मंद चारों तरफ से जो है मानो अंधेरा घेर रहा हो, और मीठा मीठा यमुना जी का जो है कलरव शब्द हो रहा है। पक्षियों की जो चहचहाट है वो शांत होती जा रही है, गायों का रंभण हो रहा है, गाय रंभाती हुई चली आ रही हैं। और यमुना जी के किनारे रुदन करती हुई जब ताज बेगम आई, आहा हा हा हा, जैसे ही ताज बेगम आई तो कमाल हो गया। हमारे महापुरुष कहते हैं कि उस अपनी भक्त ताज बेगम को दर्शन देने के लिए हमारे श्री ठाकुर जी मंदिर छोड़ करके यमुना के किनारे ताज बेगम को दर्शन देने के लिए पहुंचे। मंदिर छोड़ करके यमुना जी के किनारे ताज बेगम को दर्शन देने के लिए पहुंचे। और ऐसा सांवला सलोना बालक रुनझुन करता हुआ, खिलखिलाता हुआ ताज बेगम के सामने से दौड़ता हुआ जैसे ही गया मेरे भाई बहन, और उस बालक की जब स्थिति देखी, पलट करके वो बालक मुस्कुरा दिया। और जैसे ही ताज बेगम ने देखा तो मेरे भाई बहन ताज बेगम को भी वो दर्शन हो गया कि ये जिसको मैं जहाँ ढूंढ रही हूँ वो तो सब कुछ यहाँ घूम रहा है, जिसको मैं सब जगह ढूंढ रही हूँ वो तो यहाँ घूम रहा है। और कमाल हो गया मेरे भाई बहन के ढूंढा सकल जहां में पर पाया तेरा पता नहीं है, कि ढूंढा सकल जहां में पर पाया तेरा पता नहीं, और जब पता चला है तेरा तो अब मेरा पता नहीं। ऐसी अलमस्त हो गई ताज बेगम, ऐसी अलमस्त हो गई उस मीठी मीठी मुस्कुराहट के ऊपर, ठाकुर जी की उस मंद मुस्कुराहट के ऊपर ऐसी बावली हो गई कि गदगद हो करके ताज बेगम कहती हैं, छैल जो छबीला, छैल जो छबीला, सब रंग में रंगीला, छैल जो छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला, सब देवताओं से न्यारा है। और नंदजू का प्यारा, जिन कंस को पछारा, आहा हा नंदजू का प्यारा, जिन कंस को पछारा, वही वृंदावन वारा कृष्ण साहेब हमारा है, वही वृंदावन वारा कृष्ण साहेब हमारा है। और वो दर्शन ऐसे किए ताज बेगम ने, ऐसे दर्शन किए ताज बेगम ने, फिर ताज बेगम वृंदावन की ही होकर के रह गई, वृंदावन की ही होकर के रह गई।
आहा हा, इसीलिए तो हमारे महापुरुष गाते हैं, सखीरी में ब्रजरज क्यों न भई, सखीरी में ब्रजरज क्यों न भई। ऐसी वो परम भक्ता ताज बीबी, ताज बेगम ऐसी कृष्ण की भक्त हुई जिनको साक्षात्कार गोविंद का दर्शन हुआ, साक्षात गोविंद का दर्शन हुआ। कल्पना करिए कितनी भक्ति रही होगी उनकी। लगन, लगन बहुत बड़ी बात है। अटैचमेंट श्री ठाकुर जी से होना, बनावटी नहीं वास्तविकता में। और भजन करते 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 ताज बेगम ने, कई महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि ब्रज मंडल में ही, वृंदावन में ही शरीर छोड़ा। हाँ, और बताते हैं कि रमण रेती जो स्थान है, रमण रेती के पास में ही आज भी ताज बेगम का मकबरा बना हुआ है। उसकी समाधि जो क्या कहते हैं उसको, वो आज भी वो बनी हुई है ब्रजमंडल में ही। तो ऐसी भक्त हुई हैं। और इनके पद जो हैं, ये जो पद सुनाए थे, संक्षेप में सुनाए हैं, जिनके पूरे पूरे पद और बड़े सुंदर सुंदर पद। ब्रज रस माधुरी करके एक पुस्तक है, एक भजन संग्रह, ब्रज भजन संग्रह करके एक पुस्तक है। उसमें जितने हमारे भक्त हुए हैं, प्राय चाहे वो सूरदास जी हो, मीराबाई हो, अष्टचाप के कवि हों, आदि आदि और भी जो हुए हैं, काले खां हुए, रसखान हुए, आहा, जिनका सैयद अहमद करके कुछ नाम था, भक्त रसखान जी का। ये हमारी ताज बेगम, इन सभी के उसमें सुंदर सुंदर पद हैं जो हमारे कृष्ण के दीवाने हो गए, हमारे उस ईश्वर। क्योंकि वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वं यज् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्व वही है मेरे भाई बहन, ईश्वर जिसको हम कहते हैं, चाहे उसको हम राम कह लें, चाहे हम कृष्ण कह लें, चाहे ब्रह्म कह लें, चाहे परमात्मा कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन वो तत्व एक ही है। जिनको गुरु नानक देव जी ने पुकारा, गुरु गोविंद साहब ने पुकारा, हमारे जो महागुरु हुए हैं, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, उन सभी ने जिनका चिंतन किया, वो तत्व वही हैं। इसलिए मेरे भाई बहन अपने सनातन धर्म की महानता को समझें और सनातन धर्म में रह करके श्री कृष्ण श्री राम के चरणों के आश्रित बन करके इस जीवन का निर्वाह करें। यही जीवन की सार्थकता है मेरे भाई बहन। और क्या कहें, खुश रहें, मस्त रहें। राधे राधे।